हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं और आने वाला कल सभी के लिए बहुत बेहतर आए, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। सो गाइज, मैं आज 3-4 दिन की जो बातें हैं वो शेयर करने आई हूँ, जो कि इमिग्रेशन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा कंट्री के बारे में बात करने आई हूँ, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो कि आजकल हो रहा है, जो चल रहा है। तो सबसे पहले तो न्यूजीलैंड में दोबारा से काफ़ी सारे जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो आ रहे हैं, ये की एक बुरी बात है फिर से। और जो नया मॉन्की पॉक्स जो भी है वो आया है, उसका भी एक केस न्यूजीलैंड में आ गया है। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा डर फिर बैठ गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी ये वाले केस आ रहे हैं और बॉर्डर तो खैर नहीं बंद होंगे, बट फिर भी एक कह सकते हैं ना, मन में डर सा है। तो इफ़ेक्ट तो पता नहीं चाहे कितना होगा या कितना नहीं होगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। जो नया ओमिक्रॉन के बाद ये चिकन पॉक्स सुना था, अभी मंकी पॉक्स जो आया है उसका कितना इफ़ेक्ट होता है कितना नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो फिलहाल 30 ईयर का एक बंदा है जिसको अभी न्यूजीलैंड में ये वाला केस पॉजिटिव हो गया है, जिसके मतलब लाइक मोटे मोटे पिंपल्स टाइप जो स्किन में होते हैं। तो सिम्टम्स वही बताए जा रहे हैं कि हेडेक होता है, फीवर आता है, तो बॉडी में जो थकावट वगैरह, वीकनेस वगैरह फील होती है। तो ये सारा कुछ उसके भी रिलेटेड है, सिम्टम्स हैं जो मंकी पॉक्स आया है। तो देखिए, पता नहीं समय की लहर किस तरफ लेके जाए, किस तरफ नहीं लेके जाए, लेकिन हमें अपनी जो प्रिपरेशन है वो हर तरह की रखनी चाहिए। इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। हो सकता है कई लोगों ने, आप लोगों ने न्यूज़ में सुन लिया हो, पढ़ लिया हो, बट मैं भी आपको ये बात बता रही हूँ। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया में भी न्यू साउथ वेल्स में आ रहे हैं 10,000 केस आ रहे हैं, 9,000 आ रहे हैं, ऐसे ही न्यूजीलैंड में आ रहे हैं। तो डेथ रेशो भी कह रहे हैं कि अभी ऊपर थोड़ा सा जा रहा है। तो फिर से पहले इमरजेंसी जो सर्जरी वगैरह थी वो शुरू हुई ही थी थोड़े दिन पहले, तो अभी फिर से दोबारा से वो पोस्टपोन कर दी गई है, क्योंकि एकदम से जो केसेस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो दूसरी चीज़, अभी जैसे मैं हम लोग भी अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से मूव हुए हैं, तो ऐसे अभी एक गवर्नमेंट, दोनों ही प्राइम मिनिस्टर मिले थे और उन्होंने एक जो ये कंडीशन है कि जो हम लोगों को वीज़ा वगैरह, जैसे न्यूजीलैंडर को या ऑस्ट्रेलियन को न्यूजीलैंड रहने के लिए और न्यूजीलैंडर को ऑस्ट्रेलिया रहने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, कोई इमिग्रेशन क्या मतलब वो नहीं होता है प्रोसेस करना, लेकिन लॉन्ग लाइफ रह सकते हैं। लेकिन अभी इसमें दोनों ही गवर्नमेंट ने बैठ के डिसीज़न लिया है कि जो लोग न्यूजीलैंड वाले इधर आते हैं या इधर वाले उधर जाते हैं उनको सिटीजनशिप दी जाए। तो इसके ऊपर अगले साल से मतलब हामी भर दी गई है, अभी सिटीजन दी जाएगी, ये एक अच्छी बात है। तो नेक्स्ट ईयर से ये प्रोसीजर जो है शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बताई जाएंगी। तो ये हम लोगों के लिए भी अच्छी बात हो गई है और जो आने वाले होंगे उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनके लिए तो है ही है। सो ये समझौता इनका हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रूल अगर कोई ब्रेक करता है तो उसको उठा के उसकी कंट्री वापस भेज दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अभी 31 जुलाई आने वाली है, तो बॉर्डर्स ओपन होने वाले हैं। तो लेकिन जो लोग ये मतलब कोई पता नहीं है कि दोबारा से ये इन्होंने शुरू ना कर दें। पहले तो उन्होंने पास वगैरह जहाँ प्री जो टेस्ट है वो बंद कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे अभी केसेस बढ़ रहे हैं तो स्टाफ की शॉर्टेज आ रही है, चाहे वो एयरपोर्ट का स्टाफ हो, चाहे वो इमिग्रेशन का स्टाफ हो, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट का स्टाफ हो या किसी सुपरमार्केट का स्टाफ हो। स्टाफ सभी जगह कम हो रहे हैं, क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे हैं, जा रहे हैं, जहाँ कोई जॉब चेंज कर रहा है, जहाँ कोई इधर उधर जा रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर कोई इमिग्रेशन में थोड़ा टाइम लग जाए, जहाँ आप लोगों को एयरपोर्ट पे कोई आपको कस्टम वाला जहाँ वैसे आपको टाइम लग जाए, तो बुरा मत मानिएगा।
क्योंकि स्टाफ शॉर्टेज के कारण ये सारा कुछ होगा। अगर हुआ तो किसी के साथ तो फ्रस्ट्रेट मत होना, थोड़ा सा पेशेंस जो है ना वो बना के प्लीज़ रखिएगा आप लोग। तो इसके साथ साथ मैं न्यूज़ीलैंड के बारे में आप लोगों से शेयर करूँगी कि जो कि बहुत ही सैड बात है। सैड बात ये है कि आज आज मॉर्निंग में, वहाँ की मॉर्निंग में बैंक में रॉबरी हो गई है। और बैंक में जिसमें रॉबरी हुई वो हम लोग यूज़ टू उसी में जाते थे, बिकॉज़ हमारी शॉप के पास था। हमारी वो मार्केट, जिस मार्केट में हम लोगों का बिजनेस था, शॉप थी, उसी मार्केट में 10 या 20 कदम दूरी पे ये आज कांड हुआ है। तो वहाँ पे हो गई है रॉबरी, जो कि बहुत ही बुरी बात है। इतना कुछ पहले हुआ था कि बैंकों में चोरी वगैरह का हमने आज तक नहीं सुना था, लेकिन माहौल जो है ये काफ़ी ख़राब हो रहा है दिन प्रतिदिन। शॉप्स पे चोरी तो होती थी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हमारी भी शॉप पे 3 बार रॉबरी हो चुकी थी। और किसी के चोट वगैरह नहीं आई, आते थे 10-12 जन, कोई गन लेके, कोई वैसे मारने वाले जो होते हैं, जहाँ जिसको हथौड़े वगैरह, स्क्रू ड्राइवर जो जानलेवा होते थे, तो हमारे जो स्टाफ, जहाँ हम लोग खुद ही होते तो हम लोग पीछे हो जाते। एक बार तो मैंने सेव कर ली थी चोरी होते होते, तो बट वो दिन का टाइम था। तो ये जो आज का कांड हुआ है बहुत बड़ा हुआ है। अभी गवर्नमेंट शायद इसके ऊपर कुछ करती है या नहीं करती। पहले शॉप्स पे हो रही थी तो स्मोक वगैरह, कैश लेके जा रहे थे, ग्रॉसरी लेके जा रहे थे, कपड़े लेके जाते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है वो लेके जा रहे थे। आज तो सीधा बैंक में ही उन्होंने अटैक कर दिया है। अभी पता नहीं ये कब रुकेगी, कैसे रुकेगी। तो थोड़ा सा ऑकलैंड का माहौल जो है ख़राब हो रहा है। पिछले दिनों हमारे ही घर के आसपास हुई थी गोलीबारी, जिसको कह सकते हैं। किसी के घर के ऊपर गोलियां दाग दी गई थी। पता नहीं उसमें कोई बचा या किसी के लगी कि नहीं, वो अभी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा माहौल ख़राब हो रहा है। तो जो लोग नए आ रहे हैं, मैं फिर से उनको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई कैश वगैरह अपने हाथ में ना रखें, अपना साथ में कैरी ना करके रखें, और ना ही ज़्यादा गोल्ड वोल्ड अपना इंडिया से लेके आएँ। और जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, स्पेशली क्योंकि बैग होते हैं, हम लोग बैग में अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी भी 3-4 फ़ोटोकॉपी आप एक्स्ट्रा करवा के रखें। तो जब भी आप लोग पहुँचें, जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, तो ओरिजिनल आप अपने घर पे ही रखें। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही बाहर निकालें, अदरवाइज़ आप साथ में जब बाहर जा रहे हैं तो उसको बिल्कुल सेफली, अगर डॉक्यूमेंट्स और रियल वाले साथ में लेके जाना भी चाह रहे हैं या ज़रूरी है, तो उनको बिल्कुल सेफली आप लेके जाएं। बड़े बड़े जो पर्स हैं उनको ना ही कैरी करें। जैसे हमारी अभी आदत नहीं है, काफ़ी लोगों की आदत नहीं है, लेकिन जब हम नए नए आते हैं तो हमें होती है आदत पर्स कैरी करने की। तो पर्स वगैरह बड़े बड़े ना लेके आए। तो फाइल्स होती हैं तो उसको हम जैसे जैकेट वगैरह पहनते हैं तो उसके अंदर ही रख लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही आप लोग भी प्लान करें। तो ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोगों की सेफ़्टी हमारी खुद की सेफ़्टी है, तो इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये सारी बातें। तो ये मैं डरा भी नहीं रही हूँ कि ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कि आजकल क्या है कि बेरोज़गारी जो है ना, लोग काम करके राज़ी नहीं हैं, और जल्दी अपने जो बॉस अपने काम को छोड़ छोड़ के, तो ये इजी काम पकड़ा हुआ है लोगों ने। तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। चोरियाँ तो वैसे पहले भी होती थी, लेकिन अभी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। दैट्स वाई थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखने के लिए कम ही पहनो। तो जैसे मैंने भी अभी ये थोड़ा बहुत पहना हुआ है, लेकिन हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं यहाँ पे तो सेफ़ ही है। लेकिन इतना ही मैं वहाँ पे पहनती थी, लेकिन मैं कभी, हम लोग रोड पे ऐसे कभी दूर तक वॉक वगैरह नहीं करते थे। तो जैसे पता लग गया था कि ऐसे ऐसे है चीज़ें। सो एवरीवन अपनी अपनी प्रिपरेशन तो ज़रूर कीजिए, लेकिन
कोविड और जो मंकी पॉक्स आया है उससे भी थोड़ा सा बच के रहें और अपना रेडी रखें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं। पता नहीं अभी फिर से दोबारा से चेंज ना कर दें वैक्सीनेशन का, तो इसलिए ये भूले नहीं कि आपको वो चाहिए ही चाहिए होता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है या क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।